Reliance Commercial Finance presents Self-Reliance Mantras. Impact of external factors. आपकी बिजनेस की कामयाबी सिर्फ आप पर नहीं, बाहरी या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी निर्भर है। तो दोस्तों, आज हम एक्सटर्नल यानी बाहरी कारणों के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वो सारी चीजें जिससे हमारे बिजनेस पर अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। पर अफसोस की बात यह कि हमारा इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। आपने जापान के समुराई योद्धाओं के बारे में तो सुना ही होगा। वो सारी युद्ध कलाओं में माहिर थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स। एक समुराई योद्धा अजिंक्य होता था। पर अचानक जापान पर विदेशी सिपाहियों ने हमला किया, जिनके पास युद्ध कला तो नहीं थी पर बंदूकें जरूर थी, और उनके सामने समुराई योद्धा टिक नहीं पाए। ठीक इसी तरह बिजनेस में भी हमें नजर टिका के रखनी चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, ताकि ये अचानक बिजनेस पर कोई असर ना करे। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स करीब करीब 6 प्रकार के होते हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फैक्टर्स। जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए अगर वो मुंबई और दिल्ली के बीच नया रेल कॉरिडोर शुरू करती है तो उन बिजनेस ओनर्स को बहुत फायदा होगा जो रेलवे के लिए काम करते हैं। या फिर नई गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी हटा दी तो सब्सिडी बेस्ड इंडस्ट्रीज पर अचानक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सेकंड, सोशल यानी सामाजिक फैक्टर्स। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में वेजिटेरियन बर्गर शुरू करने पड़े, वैसे ही सामाजिक और लोकल फैक्टर्स आपके बिजनेस एक्सपेंशन को आसान या मुश्किल बना सकते हैं। थर्ड, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक फैक्टर्स। अगर अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव हुआ तो उसका असर आप पर पड़ सकता है। जैसे अगर आप कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और रुपये का दाम गिरता है तो आपका खर्चा बढ़ सकता है और प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। फोर्थ, लीगल यानी कानूनी फैक्टर्स। अगर कुछ चीजों की बिक्री पे गवर्नमेंट भारी टैक्स लगाती है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कोर्ट रोक लगा देती है तो इसका परिणाम आप पर पड़ सकता है। जैसे टोबैको पर बैन लगते ही टोबैको प्रोसेसिंग कंपनीज को नुकसान होता है। फिफ्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण रिलेटेड फैक्टर्स। अगर ठीक से बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर आप शुगर मैन्युफैक्चरर हैं तो कम बारिश से गन्ने की फसल कम हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप पंप्स बनाते हैं तो हो सकता है कि कम बारिश से आपको फायदा भी हो। और छठा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। नई टेक्नोलॉजी के आते ही पुरानी टेक्नोलॉजी रातों रात आउटडेटेड हो जाती है। डिजिटल कैमरा आने से परंपरागत कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगभग बंद हो गई हैं। म्यूजिक एप्स और ऑनलाइन वीडियो चैनल्स आए तो म्यूजिक कैसेट्स और ऑडियो सीडी की बिक्री कम हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स मॉल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं पर मैन्युफैक्चरर्स को नया मार्केट भी दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा बदलते मार्केट और बदलते कस्टमर्स को ध्यान से देखते रहिए। सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स ही नहीं, कौन से प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस पर भी नजर रखिए। एक और बात, अपने बिजनेस के स्टेज के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे कि नया बिजनेस है तो मौजूदा कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पुराना है तो टेक्निकल फैक्टर्स पर गौर कीजिए। बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो एनवायरमेंटल और सामाजिक फैक्टर्स को परखिए। और हर स्टेज पे प्लानिंग करते रहिए और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कमजोरियों के अनुसार स्ट्रैटेजी बनाइए। सतर्क रहिए, आंख कान हमेशा खुले रखिए, क्योंकि बिजनेस माहौल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जरूरी नहीं कि 10 साल पहले जो चलता था वो आज भी चल पड़े, समझे? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सोचिए और बिजनेस को मजबूत बनाते रहिए। ऐसी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग इंडिया एंड रहिए सेल्फ रिलायंट। Reliance Commercial Finance Self-Reliance Mantras. Reliance Commercial Finance, making India self-reliant.